वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है पावर पॉइंट की क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 5 में हम पढ़ेंगे होम टैब में पैराग्राफ और उसके बाद हम फॉन्ट्स ग्रुप। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि होम टैब में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इंटरफेस इसका कुछ यूँ आएगा। कैसे ओपन करते हैं ये मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इंटरफेस कुछ यूँ आएगा। हम यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं। हमेशा की तरह मैं इसको लिख देता हूँ लर्न एंड अर्न। ठीक हो गया। अब सब टाइटल भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। तो अब सबसे पहले हम फ़ॉन्ट को देखेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट में सबसे पहले हमारा फ़ॉन्ट टाइप है या फ़ॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, ये किस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स बने बनाए होते हैं। हम जो भी अच्छा लगता है इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं एरियल ब्लैक को चूज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट के बाद यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद फ़ॉन्ट साइज़ होता है। हम यहाँ पर कोई भी साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम मैनुअली भी यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पर टाइप करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर 60 करता हूँ तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे तब ही ये इनेबल होगा ये फ़ॉन्ट ग्रुप, अदरवाइज़ ये ऑफ रहेगा। तो हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं अगर यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ तो ये 200% जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अब स्लाइड से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो हमने चूँकि स्लाइड पे इसको सेट करना होता है तो इसलिए हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके तो यहाँ से साइज़ इसका 60 रख लेते हैं। तो मैं इसको 60 रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसका फ़ॉन्ट साइज़ का भी हमें पता चल गया। अब फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने का इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का यहाँ पे भी एक ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। हम यहाँ पर इसको क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे ये देखें डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट कमांड देखें तो हमारे पास बोल्ड की है। ठीक है, बोल्ड पे हम क्लिक करेंगे तो ये चूँकि ये जो फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया था ये ऑलरेडी बोल्ड है। अब यहाँ पे मैं राशिद यूनुस को सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करके बता देता हूँ तो ये देखें ये थोड़ा सा मोटा और गहरा हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक कुछ चीज़ें हम इटैलिक में टाइप करते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड ऑलरेडी हुआ है। ये देखिए ये दोनों बटन इनेबल हो गए हैं और ये ग्रे कलर हो गया। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें ऑन हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो अब अगर मैं राशिद यूनुस को सिलेक्ट करके आपको बताऊं तो ये देखिए इधर जस्ट बोल्ड ही हमने इस पर अप्लाई की हुई है कमांड। तो ये जस्ट यही बटन प्रेस है। अगर हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए ये अंडरलाइन भी हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये टेक्स्ट शेडो का है। अगर हम इस टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हों तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट का थोड़ा सा शेडो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हो तो वापस इस पर क्लिक करें। ये देखें ये माइनर सा शेडो है। मैं अगर इस फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा है इस पर अगर अप्लाई करके बताऊँ आपको तो यहाँ पर देखें ये नीचे एक छोटा सा हल्का सा यानी इसका शेडो जो है वो हो गया है। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करके इसका शेडो ये देखें यहाँ पर ये नीचे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी। इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके किसी एक करैक्टर का भी ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए बाकी सब का शेडो है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है तो उस पर ये ग्रे सा शेडो होता है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शेडो के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है वो स्ट्राइक थ्रू है कि आपने अगर कोई जो है अगर स्लाइड बनाई है। ठीक है, उसमें से आप कुछ चीज़ों को कट करना चाहते हों या शो करना चाहते हों कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू स्लाइड क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। अब अगर इसको देखें हम ये क्योंकि बड़ा हुआ हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखें अगर मैं लिखता हूँ होम टैब। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसके
जो ग्रुप्स हैं वो लिख देता हूँ, क्लिप बोर्ड, ठीक हो गया। हाँ, इंटर, उसके बाद मैं यहाँ पर स्लाइड्स लिख देता हूँ, ठीक है, इंटर। फिर इसके बाद मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट हो गया। अब मैं ये दो चीज़ें पहले से पढ़ा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर ये शो करना चाहता हूँ कि ये आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो है स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, अब ये हमारे क्लिप बोर्ड और स्लाइड पे जो है ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो आप अगर इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप पे है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है करैक्टर स्पेसिंग, ठीक है। अब अगर यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर अगर देखें तो राशिद यूनुस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप अगर इसके करैक्टर की स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं कि लर्न एंड अर्न के बराबर ही आए, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखें, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर वेरी लूज़, फिर ये लूज़ है, ये टाइट है, इसमें करीब हो जाता है और टेक्स्ट, और वेरी टाइट में ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ठीक है। मोर स्पेसिंग में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसकी स्पेसिंग अपनी मर्ज़ी से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 60, ये केनिंग फ़ॉन्ट, और यहाँ पर मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये देखिए, ये काफ़ी सारी स्पेसिंग इसकी आ गई है, ये दूसरे लाइन में चली गई है, ठीक है। और इसी तरह इसकी स्पेसिंग को आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टाइट पे जाएंगे या वेरी लो, जहाँ पर अपनी चॉइस के मुताबिक आप इससे करैक्टर, मतलब दो वर्ड के दरमियान, ठीक है, दो यानी करैक्टर्स के दरमियान कितनी स्पेस है, यानी LE लिखा हुआ है तो उन दोनों में कितनी स्पेसिंग आपने रखनी है, ये इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है चेंज केस। तो चेंज केस में अगर मैं ये लर्न एंड अर्न को सिलेक्ट कर दूं तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। एक है सेंटेंस केस, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें सेंटेंस में जो पहले वर्ड का पहला करैक्टर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे उसमें स्मॉल होते हैं। इसी तरह लोअर केस में सारे स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है, और अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे, जिस तरह से ये पहले था। उसके बाद कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, इसमें पहला जो आपका वर्ड है या करैक्टर है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। और ये टॉगल केस, ये कहीं यूज़ नहीं होता है, ये अजीब सा है। इसमें ये होता है कि आपका जो पहला है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम ये कैपिटलाइज इट वर्ड को ही रहने देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कमांड है हाईलाइट कलर, ठीक है, कि अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो, या यहाँ पर मैं आपको ले जाके अगर मैं इस फ़ॉन्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट हमारा येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। मैं इस क्लिप बोर्ड को भी कर देता हूँ तो ये देखें, ये हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर से। अमूमन सब चीज़ें येलो कलर से हाईलाइट होती हैं। अगर आप किसी और कलर में भी इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अब अगर मैं ये ब्लैक यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ हाईलाइट कलर, तो फिर हमें फ़ॉन्ट का कलर जो है वो भी ब्लैक है तो ये गायब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें फ़ॉन्ट का डिफरेंट कलर जो क्लियरली नज़र आए तो इसके लिए वाइट कर लेंगे हम, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये देखें वाइट मैंने कर दिया, लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम वाइट सेलेक्ट कर देंगे। तो अब देखें ये हाईलाइट ब्लैक है और फ़ॉन्ट हमारा वाइट हो गया है, तो ये शो हो रहा है। अगर ये भी ब्लैक होता तो फिर हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप अपने फ़ॉन्ट का कोई कलर जो है वो चेंज करना चाहते हो तो मैं इसको सिलेक्ट करके, अब अगर मैं वाइट यहाँ पर भी चूज़ कर लेता हूँ तो अब देखें ये वाइट हो गया है, लेकिन इसमें शेडो अप्लाई हुआ था इसलिए ये हमें नज़र आ रहा है। अगर ये शेडो अप्लाई ना होता तो ये गायब हो जाता। अगर मैं इसका शेडो ख़त्म कर दूँ यहाँ से तो ये देखना बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये नज़र
नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका कलर जो है वो बैकग्राउंड से मैच नहीं होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है बैक से तो फिर आपका जो हाईलाइट कलर है वो डिफरेंट होगा, तो ये क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये लास्ट कमांड है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, कि अगर आपने इसमें कोई भी जो फॉर्मेट चेंज किया है, इसको अगर आप रीसेट करना चाहते हो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से, तो उसके लिए यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये देखें बिल्कुल शुरू में जिस तरह से हमने लर्न एंड अर्न टाइप किया था ये सेम उसी तरह यहाँ पर आ गया है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू।